सिक्योरिटी फोर्सेस का बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों का सरगना सलीम उर्फ रब्बानी हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। लांस नायक हसीब जावेद और हवालदार मुदस्सिर महमूद शहीद होने वालों में शामिल। दहशतगर्द सलीम रब्बानी भत्ताखोरी, शहरियों की टारगेट किलिंग और फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस था। हुकूमत ने सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर बुज़िलानावार नोशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 11 अफराद को कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने कौमी शाहराह पर बस को रोककर 9 मुसाफिरों को अगवा किया। करीबी पहाड़ों की जानिब फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मगवियों की लाशें कुछ फासले पर एक पुल के नीचे से मिली। मकतूलीन का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और वजीराबाद से है। मैयतें कोयटा मुंतकिल कर दी गई। दूसरी जानिब से नोशकी में कौमी शाहराह पर गाड़ी पर फायरिंग का एक और वाकया, 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। डेप्यूटी कमिश्नर नोशकी के मुताबिक एक जाम बहक शख्स रुकने सूबाई असम्बली का भाई है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और 4 सूबाई वज़रा की मसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौशकी में 11 अफराद के कत्ल की मज़म्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हुए हैं, दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नौशकी वाक़े की मज़म्मत, जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के अज़्म का इजहार। कहा, कायदे आज़म के पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मुलव्वस दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 11 अफराद के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तानी एक कौम है और एक रहेंगे, नफरत बांटने वालों का नामो निशान नहीं रहेगा। सानेहा नोशकी में जाम बहक अफराद के घर क़यामत का समा। 20 साला शाहजेब रोजगार के लिए 4 रोज कबल घर से निकला था। शाहजेब के साथ उसका कज़न भी था। दोनों कला दीदार सिंह के नवाही गांव नूरपुर में रहते थे। वाक़े की इतला मिलते ही शाहजेब के घर में कोहराम मच गया। अहले इलाका की बड़ी तादाद ताज़ियत के लिए पहुंच गई। हर आंख अश्कबार। मंडी बहाउद्दीन के करीब एक ही गांव के 7 नौजवान भी जाँ बहक हो गए। 7 नौजवान ज़ियारत के लिए ईरान और इराक जाना चाहते थे। गुज़श्ता रोज़ खुशो खुरम घर वालों को खुदाफिज कहकर रवाना हुए। सफ़र आखिरी साबित हुआ। बलोचिस्तान एक बार फिर तूफानी बारिशों की जद में, बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश। पश्चिम के इलाका कली हमीदाबाद में सैलाबी रैले ने 15 घर तबाह कर दिए। आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक हुए। वाकयात मुस्लिम बाग, पशीन और सोराब में पेश आए। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, आवारान और कीच में भी बादल बरस रहे हैं। लोरालाई, खुजदार, हरनाई और मस्तूंग में मूसलाधार बारिश। हंगामी हालात के पेश नज़र PDMA और जिला इंतजामिया की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर अमला तैयार है। हैवी मशीनरी मुतासरा इलाकों में पहुंचा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस नुकसानात। बहरीन के इलाके कोलालई में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। चित्राल के मज़ाफ़ाती गाँव में कई मकानात गिर गए। पहाड़ी तोदा गिरने से बिजली घर का चैनल मुतासिर। खैबर में बरसाती नालों में पानी की तेज बहाव के साथ सड़कें बंद। अपर और लोअर चित्राल को मिलाने वाला रास्ता लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गया। वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर का रास्तों की बंदिश का नोटिस। फौरी सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। बारिशों के पेश नज़र तमाम तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत। कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में नुकसानात कम करने के लिए ज़रूरी इंतजाम यकीनी बनाएं। नाखुशगवार सूरत हाल में मुतासरीन को फौरी और बरवक्त इमदाद की फराहमी की जाए। पंजाब और सिंध बारिशों के लपेट में, कहीं फसलें तबाह तो कहीं घर, कई जानें भी चली गईं। आसमानी बिजली गिरने से 3 बच्चों समेत 7 अफराद लुक़माए अजल बन गए। वाक़यात रहीम यार खान, खानपुर, अहमदपुर शर्किया और यजमान मंडी में पेश आए। फसलों की कटाई का वक्त करीब, बारिशों ने किसानों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। सिंध और पंजाब में कई इलाकों में बारिश के बायस गंदम की तैयार फसलें तबाह। तंबाकू और चना समेत दीगर फसलें भी मुतासर होने का खदशा।
हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। रातों रात नताइज तब्दील करके इन्हें जितवाया गया है। अपोजिशन लीडर उमर यूब की हुकूमत पर लफ्ज़ी चढ़ाई, कहा कि आइन की पासदारी होगी तो मेरा कायद जेल से बाहर होगा। अख्तर मेंगल बोले कि मरकज में बनी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं, इलेक्शन कमीशन की है। ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको मोहल्ले वाले नहीं पहचानते। शेर अफजल मरवत ने कहा कि PTI लाहौर में तारीखी एहतजाज करेगी। कौम की आज़ादी चाहने वाले हमारा साथ दें। महमूद अचकजई का कहना था कि शहबाज शरीफ के साथ वो लोग हैं जो जिस इमारत पर बैठे उसे खंडर बना देते हैं। इन फसली बटेरों को सियासत से दूर करें। आइन की बेइज्जती करने वालों का बुरा हशर करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमारा मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। 8 फरवरी को अवाम ने बता दिया कि वो किसके साथ हैं। मुल्क भर में फॉर्म 42 के तहत इंतखाबी नताज मुरतब करने का ऐलान किया जाए। तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद में काम करें। तमाम इदारे अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट के ताबे हों। पार्लियामेंट को खुद मुख्तार और इदारों की मुदाखलत से पाक किया जाए। पशीन जलसे में तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान तहरीक की करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदादों में कहा गया है कि ये जलसा अवाम के हकूक़ के लिए है। अवाम के हकूक़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अदलिया की आज़ादी और जजेस को डराने की मज़म्मत करते हैं। बानी PTI और कारकुनान की रिहाई, मुकदमात के खात्मे का मुतालबा, साबिक़ दौरे हुकूमत और निगरान हुकूमतों के इक़दामात भी पार्लियामान में पेश करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने 90% मैंडेट एक जमात को दिया। उसी जमात को सेनेट के इलेक्शन से महरूम रखा गया है। बलूचिस्तान बगैर काबीना के सिर्फ वज़ीर आला से चलाया जा रहा है, मगर वहाँ सेनेट इलेक्शन हो गया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़तरा सिर्फ फॉर्म 47 की जमातों से है। इन दो ख़ानदानों ने मुल्क और ओहदों पर कब्जा कर रखा है। मुल्क की मुआशी कमर टूट चुकी है, मगर फैसला साजों को समझ नहीं आ रहा। अब ब्रेक लगानी होगी वरना खाई नज़दीक है। इलेक्शन पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर नताइज तस्लीम करना पार्टी का हुक्म था। 2 साल तक हालात बदल जाएंगे। हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाना हुकूमती मफाद में है। PTI के लोग हामिद रजा से राजी नहीं। तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग हामिद रजा से नाराज हैं। मोहसिन नकवी के बारे में राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं वो उन्हें ही पता होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से अदलिया को तीसरा करप्ट इदारा करार देने का केस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को 2023 की सालाना रिपोर्ट दोबारा शाया करने का हुक्म दे दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि 24 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करवाई जाए। मुस्तरद होने वाले फॉर्म्स की मजमूई तादाद भी शाया करें। तमाम अवामी राय के तनासब को वाज़ेह लिखा जाए। पढ़ने वाले के लिए कोई इबहाम ना छोड़ा जाए। फैसले से ऐसा तासुर ना लिया जाए कि आज़ादी राय के इजहार पर पाबंदी लगाई गई है।